साड़ी के टुकड़ा पहनने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँ। माँ बाप दो शब्द ऐसे बोल दी, जीना है तो समाज भर, और जिस दिन मर भी जाऊँ तो बस मोर यही है कि मैं देह दान करके ही जाऊँ। स्थिति से इंसान एक आत्महत्या करते या कुछ सीखते, तो दोनों बेटी दोनों पैर लेके इतना चिल्ला चिल्ला के रो, मत मार माँ, हम लोग जीना है, आज के बाद तो कभी खाना नहीं मांगा। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक शख्सियत फूलबासन जी, और जिन्होंने महिला स्व सहायता के लिए जो काम किया और पूरे देश में जो एक मैसेज दिया, 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपए से जो शुरुआत हुई, आज हजारों लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। कौन बनेगा करोड़पति में पूरे देश ने इन्हें देखा। आपका राष्ट्रपति में स्वागत है। आज शख्सियत की इस कड़ी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फूलबासन होने का अर्थ क्या होता है, फूलबासन कैसे तैयार होती है, एक बकरी चराने वाली एक सामान्य परिवार की एक बच्ची किस तरह से जीवन में मिसाल प्रस्तुत करती है। नमस्कार। कैसे आपके जीवन में बदलाव आया जहाँ से आप आगे खुद को साबित कर सकी? सबसे पहले तो मैं आप सबको जय जोहार। एक परिस्थिति है भैया, और परिस्थिति से इंसान एक आत्महत्या करते या कुछ सीखते। 7 साल की उम्र से एक ऐसी चीज दिमाग में भर गई कि मुझे समाज सेवा करना पड़ी। सबसे पहले तो मैं स्वयं पढ़ नहीं पाया हूँ, पढ़ाई करे बर एक माँ 2 साड़ी के 2 टुकड़ा करके मुझे पहना है, तो वहाँ स्कूल नहीं जा पाए। वहाँ छोटे से होटल, कप बसी धोना, जूठा बर्तन धोना, जंगल से लकड़ी लाना, मोर यही काम रहा है। उम्र है 7 साल। हम पूरा भाई बहनी रहन, तो भाई बहनी मन 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूख प्यास रहना पड़े। बाजू वाले के घर में हम देखन कि अगर यहाँ खाना बने तो हमला दे, कोई देने वाला नहीं है, उल्टा बाल पकड़ के खींच के बाहर निकाल दे। तो वहाँ ड्राइवर कंडक्टर जब होटल में चाय पिए भराए तो जेब में मैं एक पेन देखूं, और पेन से इतना ज्यादा लगाओ 7 साल की उम्र में हो गए कि मोर जैसे जो रीस मोर जोड़ के जो महिला गुड़िया मरी से बेबी मोर जैसे, तो वो मरना भी स्कूल जाए तो ओकर ड्रेस ला देखो, ओकर जूता मोजा देखो, तो मोर मन में लगे कि मोला भी पढ़ना चाहिए। स्कूल में जाऊँ तो स्कूल में गुरुजी वहाँ से निकाल दे, कबर की साड़ी के टुकड़ा पहनने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँ। आप समझ सकते हैं कि पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। एक जीवन में आगे एक पड़ाव आता है, 10 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है, और वहाँ से आपका जीवन कैसे आगे बढ़ता है, थोड़ा बताएंगे कि। और आज जिस तरह से आप पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर पा रही हैं खुद को। तो ओकर बाद में मैं तो माँ बाप ले बोले कि मुझे पढ़ना है लिखना है। माँ बाप 2 शब्द ऐसे बोल दी। पहली शब्द रिस कि बेटी हम गरीब, तो शायद मोर कान में पहली बार समझ में इसके गरीब बोला बोलते जिसका घर में 2 दिन 3 दिन खाना नहीं है। खबर के घर में भी माँ बाप ला रोते हुए देखे हूँ, गरीबी के कारण, भूख मरी के कारण। ओकर बाद में माँ बाबूजी बोलते कि नहीं बेटा हमला पढ़ाना नहीं है, बड़े आदमी मन पढ़ते, हम गरीब आदमी हैं। माँ के पास रोते हुए गए कि माँ मोल पढ़ना है, स्कूल जाना है। खबर की स्कूल के होटल के पीछे में ही छोटे छोटे पन्ना लेके, स्कूल के जो पन्ना फेंकाए रहते वो लेके सील के मैं स्कूल जाए के कोशिश करो। लेकिन माँ भी बोली कहते बेटी है, पढ़ के का करबे, चूल्हा फूकबे, ससुराल जाबे, तो नहीं पढ़ना नहीं है। तो बड़ा ड्राइवर कंडक्टर है, कुछ दिन स्कूल में भर्ती तो करी, ड्रेस ली, कोई काफी पेन ली, सब भर्ती तो कही, लेकिन माँ बाप 10 साल में शादी कर दी, और 12-13 साल के ही बीच में मोल ससुराल आना पड़ गए। माँ बाप पुराना साड़ी लाई पहना के मोले ससुराल भेज दीस, न पैर में चप्पल रहीस, न 1 रुपया पैसा नहीं दीस। वो भी गाय बकरी चराने वाला, जेकर पास तो ना घर रही से, मिट्टी के बर्तन रहे, ना 1 दाना चावल रहे वहाँ, और ना पैर में चप्पल। एक बस गाँव, ऐसे गाँव में आए जहाँ मोर कोई नहीं रही से, और वो एकदम कम उम्र में। मोल पता भी नहीं रही से कि यहाँ मोल लायक काबर है। शादी भी मोल ढंग से समझ में नहीं है कि शादी कैसे हो। 7 साल 10 साल में हो तो आ तो गए, लेकिन परिस्थिति इतना ज़्यादा गंभीर है वहाँ कि मोर पति सुबह से शाम गाय बकरी चराए, तो वहाँ से कोई चावल दे दे तो खाना बने, नहीं तो यहाँ भी 2 दिन 3 दिन हमला भूखे प्यासे रहना पड़े। तो 20 साल तक मैं अपन पति के साथ गाय बकरी चरा हूँ। 20 साल, 10 साल की उम्र में शादी हो गई, 30 साल की आप हो चुकी थी। 2012 में एक पड़ाव आता है जब पूरा देश का ध्यान फूलबासन की तरफ जाता है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से उन्हें पद्मश्री जैसा एक बड़ा अवार्ड मिलता है। संस्कारधानी राजनांदगांव से 10 किलोमीटर दूर एक अनजान सा गांव सुकुलदयान से निकलकर बकरी चराते हुए आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से आपने एक मिसाल प्रस्तुत की, किस तरह से कड़ियों से कड़ियां जुड़ गई और महिलाओं की एक बड़ी संख्या खड़ी हो गई जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, फिर कोई वैसी फूलबासन न बन सके जिसने इतना कष्ट देखा हो। जी, तो सबसे पहले यहाँ तो 20 साल के बीच में 2 बेटी और बेटा के माँ तो बन गए।
माँ ही समझ सकते जब बच्चा ला 2 वक्त के रोटी नहीं मिले। माँ ही समझ सकते जब बच्चा बीमार है, उसका हाथ में 1 रुपया पैसा नहीं है। माँ ही समझ सकते जब बच्चा ला बस देते कि वो ले बेटा सो जा, अभी सुबह खाना देंगे, सुबह से शाम खाना देंगे। ऐसे करते हुए मैं 20 साल अपन बच्चा ला, सबसे छोटे बेटा वो 1.5 साल के रहा है, बड़े बेटी 7.5 साल के रहा है। ऐसे बेटी बेटा मतलब तड़पते हुए देखे हो। और जब मैं मोर साड़ी 50 जगह फटे रहा है, एक पैर ढको तो दूसरा पैर खुले, दूसरा पैर ढको तो दूसरा पैर खुले, बाल में लट बंधे रहा है। और एक मिट्टी के कटोरा लेके जब मैं अपन पति के साथ गाय बकरी चरा के 6 बजे आऊं तो बच्चे मन माँ नहीं बोल सके भूख के कारण। बच्चे मन ऐसे झोपड़ी में छोड़ दूं और 1.5 साल के बच्चा बेटी मन पड़े रहा है कि हमार माँ है तो खाना बने हमला दी। तो 1 दिन 2 दिन भूखे प्यासे बच्चे मला तड़पते हुए देखे हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचा कि पद्मश्री सम्मान या केबीसी जैसे जगह में जा पाऊँ, या मैं एक बहुत बड़े समाज सेवा, बिल्कुल मन में आज भी मोर मन में वो चीज नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से हुई? तो ये मैं ये सब स्थिति देखे हूँ। तो पूरा गली में घूमो तो गांव में गली में कहा कुतिया आगे, भिखारी आगे, यानी कि चावल की मार लभी देवर कोई तैयार नहीं रहा है। तो मैं एक दिन आत्महत्या करे निकल गई हूँ कि 3 बजे समय से 2:30 बजे रही से 3 मई के बात है। मुरगांव से 1.5 किलोमीटर 2001 में 2001 जी जी। तो मैं जैसे ट्रेन मुरगांव से 1.5 किलोमीटर में ट्रेन चलते, तो मैं लगी कि मैं अपन बच्चे मतलब ट्रेन के सामने फेंकूं, मैं खुद मरूं। खबर की 2-2 3-3 दिन बच्चे मन भूखे प्यासे रही से, और मैं एक माँ हूँ, मैं वो चीज देख नहीं पाते रही। बच्चा मतलब तड़पते हुए, मुंह में माँ नहीं बोल सके, खड़े नहीं हो सके। गली में जाओ तो ही भिखारी आते, कुतिया आते, हंसी उड़ाए, जो रीते मजाक करे। तो मैं हत्या करे पर निकल गया। लेकिन मोर जो बेटी रही ना, 2 बेटी मन दोनों पैर पकड़ के चिल्ला कर रो लगी, ट्रेन की आवाज आई। तो मोर बेटी मन कहते कि माँ हमला नहीं मरना है, जीना है। तो दोनों बेटी दोनों पैर लेके इतना चिल्ला चिल्ला के रो, मत मार माँ, हमला जीना है, आज के बाद तो कभी खाना नहीं मांगा। बेहद दर्द भरी और भावुक कर देने वाली इनकी स्टोरी है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आज भी भारत की एक तस्वीर है, किस तरह से माँ अपने बच्चों के लिए जीती है, और जब अन्न का दाना नहीं मिलता है तो अपनी इहलीला समाप्त करने ट्रेन के आगे आ जाती है। और आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक उजली तस्वीर है। हर घनेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और एक आगे की कुछ तस्वीरें हैं। जितनी परीक्षा लेनी थी, परिस्थितियों को परीक्षा हो चुकी थी, एक मिसाल के रूप में है। और आत्महत्या किसी को नहीं करना चाहिए, हमारा एक संदेश है। और जहां फूलबासन जी ने खुद को साबित कर दिखाया, वहां से वो वीरता से लड़ी और अडिग रही अपने इरादों पर। भारत की जो नारी है वो किस तरह से एक सबला बन के प्रस्तुत कर पाती खुद को। आप फिर वहां से मैं अपन बच्चे मतलब लेके आ गया। और वो दिन मुझे लगी कि एक माँ इतना लाचार एक हो सकते, लेकिन एक माँ 10 बन जाए तो अनेक बने के बाद एक संगठन में रहे के बाद हर एक बच्चा पाल सकथन। जो बीमार है ओकर इलाज करा सकथन, जिकर यहाँ चावल नहीं है तो दे सकथन। तो वहां से मैं अपन बच्चे मतलब गोदी से ले लगी कि आज के बाद मैं खुद नहीं मरूँ, ना कोई भी महिला ला मरन नहीं दूँ, आत्महत्या कर नहीं दूँ। और सबसे पहले मैं खड़े रहूँ, ओकर बर ही जीना है। खबर के दुनिया में अपन हर कोई जिंदगी जीते, दूसरे में जिंदगी जिए जीना। और मोर जैसे तो कई हजार महिला जो भीड़ रोड में भीख मंगत है, झोपड़ी नहीं है, खाना नहीं है। तो मोर बच्चा सामने नहीं है, समाज के हर गरीब मोर सामने आ गए। वो समय में वो दिन ही संकल्प ले कि 2 मुट्ठी चावल 2 रुपये पैसा से महिला 11 महिला मन जोड़े गांव विरोध करीस, पानी भरना बंद, दुकान में सामान देना, गाय बकरी चरवाना बंद, बहुत सारा परिस्थिति से गुजरना पड़ गया। 2 मुट्ठी चावल मांग के और 2 रुपए लेने से गांव के कुछ मठाधीश खड़े हो गए खिलाफ में। और जिस तरह से महिला खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी, जो आत्महत्या कर लेना चाहती थी, बच्चों के लिए जीना चाहती थी बाद में, अब वहां से आप आगे बढ़ती हैं तो किस तरह से फिर 7 महिलाएं आई, 11 महिलाएं आई। 11 महिलाओं के बाद आगे फिर 11 महिला के बाद में फिर गांव में साफ सुथरा करना, वृक्षारोपण लगाना, पानी नहीं रहे, हम 2-2 3-3 किलोमीटर तक पानी जाना पड़े, पानी लाए बर जाना, पानी रहे गांव में तो वहाँ शोक पीठ तैयार करना, गांव में बच्चा मतलब गोद लेना, माचिस के तीली से चावल इकट्ठा करके बाल भोज शुरू करना, रक्तदान करना। ये शुरुआत करते हुए फिर एक ऐसे महान इंसान मिले जो कलेक्टर के रूप में दिनेश श्रीवास्तव सर, जब वो कार्यक्रम 1 साल से शुरुआत कर चुके रहे
हूँ तो दिनेश राज तो सर कलेक्टर के रूप में इस मोल नहीं पता रही से। जब मैं पहली मंच रक्तदान करत रही तो कलेक्टर नीचे में बैठ के सुनत रही से, और वो दिन बुलाई से बोलिस के ये काम महिला स्वयं सहायता समूह दीदी जो काम करते हम सब लोग मिल के करना चाहिए, और थोड़ा मोल सपोर्ट मिल गए। एगर से मोल पति से भी मोल बहुत मार सहना पड़ी। 2-3 साल तक ले गांव कोई बात नहीं करे, पति भी मोर से बात नहीं करे। खबर की मैं हर एक महिला मतलब पैदल जाऊं तो पैर में फोड़ा आ जाए, घर में कई दिन तक भूखे प्यासे रहना पड़े, दरवाजा बंद कर दे, पति गीला कपड़ा में ही बाहर में पड़े रहे हूँ। खबर कि मैं गाय बकरी चराऊं पति के साथ, तो मैं पति ले सहयोग नहीं कर पाते रही हूँ, तो एक कई दिन तक भूखे प्यासे रहना नाराज हो जाते थे। आज तो पति आपके साथ है, साथ में है। क्या और करते हो? अभी आज भी गाय बकरी हम चराथन। आप पद्मश्री हैं जी, आप मिसाल हैं। आज लोग आपसे मिलने को आतुर रहते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। पूरे देश ने आपको देखा, कौन बनेगा करोड़पति तक आप पहुंची। आप अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे बैठी थी, तो कितने पैसे मिले थे उस वक्त? 50 लाख रुपए मिल गए, और सम्मान अभी तक 2001 से अभी तक जो सम्मान मिले लगभग 2 करोड़ रुपया मिले। लेकिन मैं आज तक 25 साल से कभी अपन पर बिंदी भी नहीं ले हूँ। साड़ी चूड़ी चप्पल तो बहुत दूर के बात, 25 साल से मैं अपन पर जीना ही छोड़ दूँ। जीना है तो समाज भर, और जिस दिन मर भी जाऊं तो बस मोर यही है कि मैं देह दान करके ही जाऊं। ये मिट्टी में या आगी चिता में मोल शरीर ले जलाना नहीं है। मान लो मरे के उपरांत भी ये शरीर काम आ जाए, एक से बड़े और कुछ नहीं हो सके। एक बेहतरीन मिसाल प्रस्तुत करने जा रही है हमारी एनजीओ प्रणाम के माध्यम से। अब मेरी इनसे चर्चा हुई थी ऑफ कैमरा, और मैं आपको इस बात को जाहिर कर रहा हूं कि देह दान जैसा एक बड़ा संकल्प हमारी एनजीओ प्रणाम के माध्यम से हम करते हैं। जिस किसी को भी इस विषय में चर्चा करनी हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9479273500। अब मैं यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको लगा कि एक आशा की किरण दिख रही है। कलेक्टर साहब ने आपका सहयोग दिया, आप 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपए से शुरुआत की थी। एक बड़ी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से ये सफर पद्मश्री तक पहुंच गया 2001 से, जहां से आपने शुरुआत की थी? एक जुनून पैदा करना पड़ते, और वो जुनून ट्रेन के सामने से ही आ चुके रिस कि जीना है तो समाज भर, मर भी जाना है तो समाज भर। वो 2 मुट्ठी चावल से 10 महिला के पास 3.5 किलो चावल इकट्ठा हो जाए, तो हम जो गरीब है वो बच्चे मन भर चावल दान करन। 2 रुपये पैसे से बच्चा बीमार है या कोई स्कूल जाना चाहते तो वो दान करन। तो ये सब देख के कलेक्टर लगिस कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम करते क्या थे? चावल अपन स्कूल में जो बच्चे बाल भोज शिविर, बाल भोज करना बच्चा मतलब जो कुपोषित बच्चा है वो मतलब खिलाना। तो पहले तो गांव वाले मन साथ नहीं देते से, लेकिन जब एक देखिए इस गांव में एकदम साफ सुथरा है, तालाब साफ है, पानी जहाँ बोर में पानी नहीं आते हम पानी है ना, गांव में यहाँ से मंजिलें बनती गई, कारवा बनता गया। जी जी जी। और एक मिसाल के रूप में फूल बासन प्रस्तुत होती है। आज 2 लाख महिला जुड़े हैं और 14,000 2 लाख महिला जुड़ी है जी, और 14,000 महिला स्व सहायता समूह है। और 14,000 महिला स्व सहायता समूह जी। छत्तीसगढ़ की बाहर खाली एक जिला की, छत्तीसगढ़ में तो 8 लाख महिला मोर साथ जुड़े हैं। 8 लाख महिला खाली छत्तीसगढ़ जुड़ी। जी जी। और सिर्फ एक जिला में 40 करोड़ बचत राशि जो 2 रुपया महिला समूह जो जमा कर रही 40 करोड़ है। आज बड़े बड़े कंपनी सोसाइटी 40 करोड़ रुपए एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एक इतनी बड़ी रकम और इतना बड़ा टर्नओवर नहीं होता। आप 40 करोड़ रुपए, और जो आपको जो राशि मिली आपने पूरा मानवता के लिए समर्पित कर दिया। चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति की राशि हो या जो सम्मान की राशि हो, देश भर में आपको सैकड़ों हजारों जगह, कितनी जगह सम्मानित किया गया? इतना पता नहीं है, हजारों जगह इतना सम्मान है। कोई भारत ही नहीं है, बाहर से भी वो मान सम्मान मिला थे। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी IIM के बच्चा, IIT के बच्चे वहाँ 1 महीना 1.5 महीना वहाँ रह के देखते नहीं रखते कि एक कैसे हो सकते। और हमारा काम है पढ़ाई भलाई सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और नशा मुक्ति। नशा मुक्ति पर कि गांव में जितना भी कोई शराब बना थे तो एक ट्रक शराब ला आग लगा के हम पूरा महिला मन पूरा खड़े हो जाथन। बाद में पुलिस ने बुला था कि आप फोटो खींचो। ये अक्सर अभी भी चलते हमारे। अच्छा, लगातार 2002 से नशे के खिलाफ में भी एक आंदोलन चल रहा है। महिला फौज के नाम से जाते, गुलाबी फौज के नाम से जो गुलाबी गैंग का कॉन्सेप्ट आया था, पूरे देश ने देखा था। और ये खासकर छत्तीसगढ़ में अचानक एक दौर आया था जब महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दी थी। फूलबासन जी उनकी एक अहम कड़ी रही। मौजूदा समय में किस तरह के प्रोजेक्ट में आप लोग काम कर रहे हैं, वर्तमान हालात की अगर मैं बात करूं,
और कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अभी तो 24 साल से मैं अपन राजनांदगांव में ही 2 लाख महिला के साथ में हर एक महिला रोजगार से जुड़ चुके हैं। खबर की आर्थिक मजबूत हुई तभी हमारे समाज मजबूत हो सकते, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में हो या रोजगार में हो, नशा मुक्त हो। ये 3-4 घंटे भी बात करेंगे तो बहुत कम है। खबर की हम अभी तक तो शासन से कोई भी प्रोजेक्ट ले नहीं है, लेकिन नाबार्ड के हमला पूर्ण रूप से सहयोग मिले और यूनिसेफ से भी हमला सपोर्ट मिले हैं। और ओकर से आज ऑर्गेनिक सब्जी भाजी फल फ्रूट लगा था। 25 गांव में पूरा डेयरी है, 200 गांव में बकरी पालन चलते और 500 में पूरा बाड़ी प्रोजेक्ट चलते। ऑर्गेनिक में लगभग 3000 महिला ऑर्गेनिक खाद बनाए के काम करते। और आज वाकर बाद में हल्दी धनिया मिर्ची के ब्रांड भी बन चुके हैं। हमारे जो महिला जो बाड़ी में जो मन दारू पी के पड़े रहा है, पति पत्नी पिए रहा है और बच्चा मन 8 से 9 साल बच्चे के पास ना कपड़ा नहीं रहा है शरीर में, वो इसी से गाँव में जा जाके वो मतलब ट्रेनिंग दे के बाद में आज उमन वो बाड़ी तैयार करे, वहां से हल्दी धनिया मिर्ची आते और कहीं भी मिलावट नहीं, शुद्ध गोबर खाद से ही। आप जाके देख सकते हो, पूरा भारत नहीं पूरे विश्व से छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में आते हैं, अब देख सकते हो। और आश्रम भी है। आपसे मुलाकात करना हो, आश्रम को देखना हो, आपके काम को देखना हो, लोग किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से आपके इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं, थोड़ा प्रकाश डालेंगे इसमें। अभी तो मैं राजनांदगांव जिला तक सीमित नहीं हूँ। अभी 3 साल से लगातार दिव्य तपस्विनी ट्रस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब एक पूरा नेशनल ट्रस्ट बन चुके हैं और ये में बहुत सारा भाई दीदी सबला जोड़ के, यहाँ विकलांग है ओमन भी जुड़े, किन्नर समाज ले भी जोड़े, जो आदिवासी है ओला भी जोड़े, महिला स्व सहायता समूह ये वो है, और कोई युवा है जो पढ़े लेकिन ओकर पास कोई रोजगार नहीं, ओ मतलब भी हमन जोड़थन। जेकर से खाली महिला समूह ही नहीं, लगभग 15 से 20 लाख परिवार ला एक साथ जोड़ के हम सरकार के जो योजना है वो गांव में आए, गांव में जो समस्या है सरकार तक जाए। मोर हिसाब से ही लगता है कि कोई नेता या कोई अधिकारी बड़े नहीं है, बड़े बनने वाला नहीं बनाने वाला बड़े होते। तो जनता समाज में एक हो जाए तो दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल हम होते। आपको कोई अप्रोच नहीं किया कि पॉलिटिकल पार्टी में आ जाइए, टिकट ले लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए, विधायक सांसद बन जाइए, इतना बड़ा प्लान है आपको? ये तो मैं बहुत त्रस्त रही थी एकर कारण। 2006 से ही पद प्रतिष्ठा और टिकट भी मिलते, लेकिन ये सब चीज से मोर कोई मतलब मिलने नहीं। के पहले से आपको ऑफर आया? पद्मश्री 2006 से ही 12 में तो पद्मश्री मिले, 2006 से ही हर चीज के सुविधा और पद मिले थे, हर पार्टी चाहते, लेकिन मैं वोट और नोट से बहुत दूर हूँ। फूल नहीं, ये चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूलबासन जी को मैं राष्ट्रपति की इस मन से कोटि कोटि नमन करता हूँ और पूरे देश से आग्रह करता हूं कि अगर आपके पास चाह है तो राह भी निकल जाती है। मिसाल सबके सामने है, जिसने कभी अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश की वो आज मिसाल बनकर प्रस्तुत हुई है। हमारी माता तुल्य मातृशक्ति फूलबासन जी से आज आपकी मुलाकात हुई। शख्सियत की इस कड़ी में आगे किसी और बेहतरीन शख्सियत से मिलाऊंगा, जहां से जीवन की एक नई दिशा आपको जरूर मिलेगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।